Hello students, today we will do exercise 13b of chapter 13. Here is the first question. AB and CD bisect each other at A. We are given AB and CD bisect each other at K. Prove that AC is equal to PD. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है AB and CD bisect each other at K. We need to prove that AC equal to BD. तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटना। अगर ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वली काट रहे हैं, इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दोनों दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ए बी है वो सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और जो सी डी है वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट के पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? सी के इक्वल टू के डी। देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल इंडिकेशन दिया, मैंने पहले बताया था यहाँ पर सिंगल लाइन होती है मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईचर एट के, तो दोनों इक्वल हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा ली ताकि मेरे को याद रहेगा बाद में कि दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे डबल लगा दी मतलब ए के और के बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हमने कर रहे हैं, हमें क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू BD। ठीक है, AC और BD को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें वो दो ट्रायंगल्स चाहिए जिनमें AC और BD आ रहा है। ठीक है, पहले देखिए हमारे पास कौन सी ट्रायंगल हो सकती है जिसमें AC हमारे पास आ रहा है। हम ट्रायंगल लेंगे AKC। देखिए इसमें AC आ रहा है AKC और BD डी के बी या बी के डी, दो ट्रायंगल हमारे पास आ गई। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल टू BD। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हमने पहले देखा था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सारे इक्वल होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 5 रूल में हमने आपको बताए थे जिसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ठीक है, उसमें आपको सारे पार्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती, हम 3 पार्ट्स लेते हैं उसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जो भी हमें इसमें दिया हुआ है सब कुछ हमें गिवन में है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें गिवन में है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 3 चीजें हमें चाहिए थी, तीनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है, एक ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये SAS हमें लग रहा है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल BD बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए शुरू से गिवन क्या हमें, इसको लिखने का मेथड देखिए, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या होता है? जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? AC एंड BD सॉरी AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट के। हमें दिया हुआ है AB और CD एक दूसरे को K पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? CK इक्वल टू KD एंड AK इक्वल टू KB, AK इक्वल टू KB, CK इक्वल टू KD। ठीक है, टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है? तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? टू प्रूव। 3 पार्ट्स में प्रूव होगा, पहले गिवन लिखेंगे फिर टू प्रूव लिखेंगे। क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ तो कैसे हम कर रहे हैं? तो हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं AKC एंड BKD, दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। अब इनमें जो जो हमें दिया हुआ गिवन में वो हमने लिख देना है। पहले में क्या लिखेंगे? A इक्वल टू KB गिवन। ठीक है, देखिए गिवन में हमने ले लिया A इक्वल टू KB, यहाँ लिखा हुआ है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमें पता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, CK इक्वल टू KD, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि AB और CD आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। SAS साइड एंगल, साइड से हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ट्रायंगल AKC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BKD बाय SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AC इक्वल टू BD अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, AC और BD इक्वल है ही है। कैसे? CPCT, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा AC इक्वल BD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपल लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया हुआ हमें? OA इक्वल OB। देखिए सिंपल डायग्राम दी हुई है ऐसे,
तो इसमें दिया हुआ ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन में ही है। तो क्या दिया हुआ देखिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये मैं आपके सामने यहाँ लाइन से लगा देता हूँ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। दूसरा में दिया ओ सी इक्वल टू ओ डी, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल ओ सी इक्वल टू ओ डी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे भी सिंगल लगा दी तो पता लगेगा कौन सी साइड किसके इक्वल है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, यहाँ पे सिंगल लगाई, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये हमें दिया हुआ है, और दे दिया एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल पूरा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल पूरा। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों आपस में इक्वल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए पहले देखेंगे गिवन क्या गिवन है, ओ इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। टू प्रूव, क्या हमने प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी डी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए पहले देख लेते हैं हम हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये आपने पहले ही देख लेना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रही है। तो देखिए हमें दिया हुआ ओ ए इक्वल टू ओ बी, प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है आपने, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले दो ट्रायंगल्स हमने लेनी है जिसमें ए सी और बी डी आ रहा है, ए सी और बी डी वाली दो ट्रायंगल्स लेनी है। तो देखिए ए सी कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ए ओ सी में, बी डी कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, बी ओ डी में, ठीक है। ए सी आ रहा है एओसी में, बी डी आ रहा है बीओडी में, तो ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी। यहां पे आ जाएगा एओ इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, दो साइड्स होगी। अब तीसरे एक एंगल चाहिए या साइड चाहिए, साइड हमें कोई गिवन नहीं है। तीसरी एंगल के बारे में हमें बताया हुआ कि ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है, लेकिन हमारे पास ट्रायंगल आ रही है ये वाली, देखिए ए ओ सी, एंगल दिया हुआ ए ओ बी कंप्लीट। इसी तरह यहां पे हमारे पास एंगल आ रहा है गिवन में सी ओ डी, लेकिन ट्रायंगल आ रही है बीओडी, यानी कि हमारे पास एंगल आ सकता है बीओडी, बीओडी यहां पे एओसी एंगल आ सकता है, यहां पे बीओडी, अगर हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। या तो आ सकता है एओसी, यहां पे आ सकता है बीओडी, ठीक है। इतना इतना एंगल हमें चाहिए इक्वल करने के लिए। तो ये वाला जो एंगल है दोनों में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे दोनों में से। तो देखिए कैसे, पहले हमें दिया हुआ एंगल एओ बी इक्वल एंगल सीओडी, गिवन में है ए ओ बी सी ओ डी, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी ओ बी दोनों में कॉमन है, देखिए ए ओ बी में भी सी ओ डी में भी, तो सी ओ बी दोनों में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सी ओ बी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड सी ओ बी माइनस कीजिए, एंगल ए ओ बी माइनस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ डी माइनस एंगल सी ओ बी। जब ए ओ बी में से सी ओ बी माइनस किया, आपके पास आ जाएगा ए ओ सी, मतलब ये वाला पार्ट आपने रिमूव कर देना है, ये वाला पार्ट आपने रिमूव कर देना है, हमारे पास क्या बच गया एओसी, ठीक है। इस तरह वहां पे क्या बच गया, देखिए बीओडी, सीओडी में से सीओबी माइनस किया, क्या बच गया बीओडी, सीओडी में से सीओबी माइनस किया तो बच गया बीओडी, हमारे पास आ जाएगा एओसी इक्वल टू बीओडी, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए एओसी बीओडी, ये हमें पहले स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी, ए ओ सी बी ओ डी। अब इसमें देखिए गिवन है सब कुछ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये तो गिवन ही है, ठीक है। ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी अभी हमने प्रूव किया, तो यहाँ पे लिखा प्रूव्ड, ओ सी इक्वल टू ओ डी ये भी गिवन है, तो बाय एस सी एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है, बाय सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड बाय वाई पी, एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड बाय वाई पी, एक्स वाई जेड एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट करिए लाइन वाई पी, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, अगर साइड को बाइसेक्ट करे साइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, अगर एंगल को बाइसेक्ट करे तो दोनों एंगल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। एल इज एनी पॉइंट ऑन वाई पी, एल कोई पॉइंट है वाई पी पे, ठीक है। एम एल एन इज परपेंडिकुलर टू वाई पी, एम एल एन ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ की यानी कि 90 एंगल बनेगा यहाँ भी, ठीक है, 90 एंगल बन रहा है, हमें गिवन है ये भी। प्रूव दैट एल एम इक्वल टू एल एम इक्वल टू एल एन,
देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यही प्रूव करना है एल एम इक्वल टू एल एन। तो पहले देखिए एल एम कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, वाई एल एम में, एल एन वाई एल एल में, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। ठीक है, गिवन लिखिए पहले एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड बाय वाई पी एंड एम एन परपेंडिकुलर टू वाई पी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, एल एम इक्वल टू एल एन। दो ट्रायंगल लीजिए वाई एल एम एंड वाई एल एल। ठीक है, तो क्या इसमें एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, वाई एल इक्वल वाई एल 1 और 2 गिवन है बिकॉज इट इज बाइसेक्टेड बाय, ठीक है, वाई पी एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई सॉरी यहाँ जेड आएगा, एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड बाय वाई पी, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, वाई एल कॉमन एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 90 डिग्री, गिवन इज परपेंडिकुलर। सो वाई एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई एल एन, वाई एल एम कॉन्ग्रुएंट होगी वाई एल एन के, देन बाय एंगल साइड एंगल, तो एल एम हो गया इक्वल टू एल एन बाई सी पी सी टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर ए डी इक्वल टू बी सी, हमें क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये गिवन है, देखिए सिंगल लाइन लगी हुई है, बुक में भी लगी हुई है पहले से, एंड ये एरो लगे हुए हैं, एरो का मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। गिवन भी लिखा हुआ है ए डी पैरेलल बी सी। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव करना है ए बी एंड सी डी आर इक्वल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए गिवन आ गया ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। टू प्रूव ए बी इक्वल टू डी सी, प्रूफ देखिए ए डी पैरेलल टू बी सी। देखिए यहाँ पे ए डी और बी सी पैरेलल है, तो जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट करिए, डेट मीन्स ए सी से ट्रांसवर्सल। तो अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ना दो ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ए डी सी एंड सी बी ए। इसमें देखिए ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, यस इन द गिवन ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ हमें, और क्या आ गया एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऊपर देखिए हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, एंड ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, देखिए ए सी यस ये दोनों में कॉमन साइड ऑलवेज इक्वल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड होगी वो तो इक्वली होगी, तो बाय कैसे होगा, साइड एंगल साइड बाय एस सी एस, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। होप आपको समझ आ गया वो सब कुछ। थैंक यू।